तो हम हैं कंपटीशन की स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी के बारे में बताया जाएगा जहाँ पे क्या क्या उसके फ़ायदे हैं और कैसे वो एक बच्चे को बहुत अच्छी रैंक लाने में हेल्प करेगा। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं जयपुर के अंदर, उनको एक हम हॉस्टल का एक बेसिक्स आइडिया देंगे। वी विल टॉक अबाउट जनरल पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हो सकता है बच्चों के दिमाग में आ रहा हो। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स ऑफलाइन बैच एट जयपुर। और ये जो बैच है वो ड्रॉपर्स के लिए है और JEE 2024 में मेंस एंड एडवांस को टारगेट करने के लिए बैच है। तो इस बैच में कौन पढ़ाएगा, कैसे फ्लो होगा, उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन्स ऑफलाइन बैच एट जयपुर एंड टारगेट इज JEE 2024 मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए बैच है ऑफकोर्स। एंड ड्रॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैच रन किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बैच पे वीडियो का टोटल फ्लो क्या होगा। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट बैच के पर्टिकुलर्स के स्टार्टिंग डेट कब है, ये सारी फीस कितनी है, इन सब बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट इज द फीचर ऑफ दिस बैच, मतलब कैसे पढ़ाई की जाएगी और मटेरियल क्या क्या यूज़ करेंगे, ये सब बातों पे डिस्कशन करेंगे। देन थर्ड थिंग इज़ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताया जाएगा जहाँ पे क्या क्या उसके फ़ायदे हैं और कैसे वो एक बच्चे को बहुत अच्छी रैंक लाने में हेल्प करेगा, अपनी प्रिपरेशन को कस्टमाइज़ करने में एंड पर्सनलाइज करने में कैसे हेल्प कर सकता है। फिर उसके बाद जो भी क्लासरूम है उसका एक ब्रीफ टूर वी विल गिव। देन उसके बाद जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं जयपुर के अंदर, उनको एक हम हॉस्टल का एक बेसिक्स आइडिया देंगे कि हॉस्टल यहाँ पे किस तरीके का है और क्या प्राइस पॉइंट वगैरह है। एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल टॉक अबाउट जनरल पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हो सकता है बच्चों के दिमाग में आ रहा हो, या फिर कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर के क्या क्या जो चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में वी विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज बैच के पर्टिकुलर। बैच का जो नाम है दैट इज प्रवीण स्टार ऑफलाइन। एंड ऑफलाइन का मतलब क्या है कि वी हैव सेंटर एट जयपुर ओनली, दैट इज़ ए कैपिटल ऑफ राजस्थान। होपफुली एवरीबडी नोज इट। तो यहाँ पे हमारा बैच पहला स्टार्ट हो और JEE 2024 के लिए है। तो जो बैच का स्टार्टिंग डेट है वो 27 मार्च 2023 है। अब इसमें एक ये भी चीज़ आएगा कि जो अगला JEE मेंस का एग्ज़ाम है वो 6 से 12 अप्रैल के बीच में है। तो कुछ बच्चे ऐसा भी बोलेंगे कि उसी के बाद स्टार्ट करने, तो उसके बाद भी एक बैच स्टार्ट होगा। ऑफकोर्स ये उन बच्चों के लिए है प्राइमरीली जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया है और उन्हें लगता है कि यार मेंस 2 में मेरा कुछ ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है, हो सकता है कि वो देने के लिए पेपर दे दे, बट वाई टू वेस्ट ये प्रेशियस 20-30 डेज, बिकॉज नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के अंदर ही होगा, मेंस 1। और स्पेशली जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए एवरी डे इज़ वेरी जैसे बोलते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट, ही कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट अ डे। तो जस्ट अगर किसी का प्रिपरेशन नहीं है और वो फिर एक्सपीरियंस लेने के लिए, मेंस का एक्सपीरियंस लेने के लिए 20-25 दिन अभी वेस्ट कर दे और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट ना करे, तो दिस इज नॉट डन। बिकॉज इन 20-25 दिनों का वो लास्ट में यूज़ कर सकता है अपने रिवीजन के लिए और उससे उसको फ़ायदा होगा नेक्स्ट ईयर। तो अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप लेने का सोच लिया और उसको पता है कि मेंस 2 के लिए अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए रादर देन वेटिंग फॉर मेंस 2। और जो बच्चा फिर भी मेंस 2 देना चाहते हैं तो उसके बाद भी हमारा एक बैच स्टार्ट होगा। अब इसमें क्लासेस ख़त्म कब तक हो जाएगा, तो देखो जो बच्चा हमारे साथ इंगेज रहेगा लगातार टेस्ट वेस्ट, तो एडवांस तक चलता रहेगा, जो प्रॉबेबली जून के अंदर होगा 2024 में। बट जो शेड्यूल्ड क्लासेस हैं, थ्योरी क्लासेस जो हैं, वो नवंबर के लास्ट तक वी विल ट्राई टू फिनिश। और जैसे एग्ज़ाम का जो डेट आएगा उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है कि बच्चों के हित में मैक्सिमम क्या है वो कैसे किया जाए, वो लास्ट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है दैट वी विल ट्राई टू कीप विद अस, डिपेंडिंग अपॉन के एग्ज़ाम जनवरी में भी कब हो रहा है उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे जो इंटरेक्शन है बच्चे का हमारे साथ, मतलब एक बार जब कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी लगातार टेस्ट चलते रहेंगे, मेंस के लेवल के भी टेस्ट चलते रहेंगे, CBT मतलब बच्चे को सेंटर में आके टेस्ट देना होगा ताकि वो बिल्कुल रियल कंडीशंस में वो टेस्ट दे पाए। और फिर उसके बाद ऑफकोर्स एडवांस के टेस्ट भी होंगे। एडवांस के तो पूरे साल चलते रहेंगे, मेंस प्लस एडवांस के दोनों के टेस्ट चलते रहेंगे। तो इंगेज जो रहेगा बच्चा वो JEE एडवांस के एग्जामिनेशन तक रहेगा।
तो उसके बाद जो फीस है इस बैच का वो 1,20,000 है अगर कोई बच्चा एक साथ देता है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। ये जो 1,20,000 फीस है दिस इज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मतलब GST वगैरह सब मिला के है। और यहाँ पे यू कैन सी कि जो भी मतलब मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है उनकी फीस 150 के अराउंड होता है, तो उससे काफ़ी कम रखा गया है। जबकि जो आपको यहाँ पे फैकल्टी मिलेगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो तो हो सकता है कि आप 20वें नंबर के बैच में पढ़ रहे हो और वहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड फैकल्टी ना हो। यहाँ पे आपको जो इनपुट मिलेगा वो किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में जो अपना पहला बैच पढ़ाते होंगे उसके बराबर फैसिलिटी मिलेगा। और फीस हमने रिलेटिवली काफ़ी कम रखा है ताकि अफोर्डेबल बनाया जा सके, ठीक है। अब कुछ लोग लेने के लिए फ़ीस बहुत कम भी ले लेते हैं, फिर वो उसी तरह के इनपुट भी देते हैं, टीचर भी उसी तरह के देते हैं, फिर तो मतलब कहने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बस। देयर इज़ ए जैसे बोलते हैं ना कि एक बस बोलने के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो कोई ऐसे प्रिपरेशन होता नहीं है अगर कोई बहुत कम फीस ले रहा है। बिकॉज इस फीस के अंदर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट भी आता है एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट चीप। एक तो ये हो गया जो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, अगर उसके बारे में आपको बात करना है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, दे विल गिव यू द डिटेल्स। उसका जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी वो जैसे बच्चा शुरू में आएगा नए माहौल में अभी एडजस्ट होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहली बार घर से बाहर निकले हों, तो शुरू के 15-20 दिन या 1 मंथ हम ऐसा मान सकते हैं कि वीक में 4 दिन क्लास होगी और एक दिन जो क्लास होगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 3 क्लासेस होंगी। और आप ऐसा मान सकते हो कि टोटल एक दिन के जो क्लास आवर्स होंगे वो अराउंड 5 to 6 आवर्स होंगे, 5 आवर्स मान सकते हैं, जिसमें डिस्कशन वगैरह सब इंक्लूडेड होगा। तो ये पहले 15-20 दिन या 1 महीना चलेगा और उसके बाद 6 days पर वीक का हमारा जस्ट 1 मिनट 6 days पर वीक का हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मतलब 7 में से संडे जो है वो ऑफ होगा, बाकी 6 दिन क्लासेस होगा और एवरी डे आई हैव सेड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का क्लासेस होगा। कौन कौन पढ़ाएगा तो फिजिक्स में अमित बिजानिया सर हैं, ABJ सर उनका जैसे शॉर्ट नेम है, फेमस विद दिस नेम। आलोक कुमार सर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लिए हैं, ALK सर। NS सर या नीरज सैनी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड आई विल बी टीचिंग मैथमेटिक्स। तो ये हमारी फैकल्टी टीम है इस बैच के अंदर। उसके अंदर बैच रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर सकते हैं तो देखो आप यहाँ पे अगर जयपुर में हैं तो जयपुर में इन पर्सन आके भी सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी फीस जमा कर सकते हैं, या फिर आप हमारे बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर से करें, इवन जयपुर से करें। हमारी कंपनी का नाम जिस नाम से रजिस्टर्ड है कंपनी दैट इज़ हरी कृपा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जो कंपनी का बिजनेस नेम है दैट इज़ कॉम्पिटिशन, और जो लीगल एंटिटी है, जो लीगल नाम है कंपनी का दैट इज़ हरी कृपा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि अगर आप सपोर्ट में बात करोगे हो सकता है कि वो ये नाम बताएंगे इस कंपनी के अकाउंट में डाल दो, तो मैंने लगे यार नाम तो कॉम्पिटिशन था, ये दूसरी कंपनी का हाथ से आएगी, तो इसलिए मैंने क्लैरिफाई करने के लिए बताया कि दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपनी जिसके अकाउंट में यू कैन डिपॉजिट द फी। या फिर कॉम्पिटिशन डिजिटल ऐप पे जाके प्रवीण स्टार ऑफलाइन के नाम से आप बैच सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी डिजिटली यू कैन बाय दिस बैच। और उसमें तो फिर UPI हो गया, कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। किसी भी मोड ऑफ पेमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, tetra8tetra021, या तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या 74109000, ये तीनों जगह पे कॉमन है, लास्ट में 901, 906 या 908 में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इन 4 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो पहला नंबर है 8888000021, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ नॉर्मल नंबर। ये मैं ऐसे बोलूँगा, किसी बच्चे को लगता है कि पता नहीं ये इस पर फ़ोन करने से मेरे पैसे तो नहीं कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ बिल्कुल नॉर्मल नंबर, इंडिया का ही नंबर है, ये कोई नाइजीरिया वगैरह का नंबर नहीं है। इस पर भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इसके बारे में एक शॉर्ट हम इसी के अंदर एक क्लिप भी देंगे जिसमें डिफरेंट जगह से आप कैसे ऑफलाइन सेंटर पे पहुंच सकते हो, कितना डिस्टेंस है, उसका आइडिया वी विल गिव यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो इसमें अगर किसी भी तरह का डाउट है तो मैंने बोला कि आप पूछ सकते हैं कॉल करके।
अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं कोर्स के फीचर पे, कि सबसे पहले क्लासेस जो होगा वो ऑफकोर्स क्लासेस में जैसे यूजुअल पढ़ाया जाता है कि पहले हमने थ्योरी पढ़ाया प्लस कुछ इनलाइन क्वेश्चंस कराए, फिर उसके बाद होमवर्क दिया गया। एंड वो जो होमवर्क है उसमें जो मटेरियल यूज़ होगा जो हम ऑनलाइन बैचेस में देते हैं, दैट मटेरियल वी विल यूज सेम मटेरियल है जो ग्रेडेड मटेरियल है। ग्रेडेड मटेरियल का मतलब ये होता है कि जैसे एक बैच के अंदर अगर कोई बच्चा है तो हो सकता है कि किसी को पहले से एक्सपोजर हो और वो टॉप 100 के लिए फाइट कर रहा हो, तो उसको काफ़ी मटेरियल देना पड़ता है क्योंकि काफ़ी मटेरियल उसने खुद का रखा होगा। और कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल वो पहली बार तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है कि उसको चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसकी जो स्पीड होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की वो थोड़ी सी कम होगी इनिशियली, और वो लगातार मेहनत करेगा तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि अभी वो केवल एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 ही मैनेज कर पाए। तो जो बुक्स में और हमारे मटेरियल में डिफरेंस है वो ये कि हमने अपनी मटेरियल को बहुत रिसर्च के बाद बनाया है और वो पूरा ग्रेडेड है। मतलब जो एक्सरसाइज 1 होगी शीट की वो मेंस को कैटर करेगा, जो एक्सरसाइज 2 होगी वो एडवांस को कैटर करेगा, जो एक्सरसाइज 3 है उसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डाल रखे हैं फ्लेवर देने के लिए बच्चे को। और इतना सब करने के बाद DPPs अवेलेबल हैं, वो भी मेंस और एडवांस के अलग अलग है, जो आपको कॉन्टीन्यूसली पूरा सिलेबस रिवाइज कराते रहे साइड बाई साइड। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा मान लिया टॉप 100 टॉप 200 में फाइट मारना चाहता है तो वो ये सब मटेरियल खत्म कर लेगा, उसके बाद फिर भी टाइम बचेगा, तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा एच करके एक और शीट देते हैं ऐसे बच्चे के लिए कि किसी का अगर टाइम बच रहा है तो वो ये कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे मटेरियल दिया जा रहा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मतलब कोई बच्चा आई वुड से कि 99.99% बच्चे ये मटेरियल कंप्लीट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। और कंप्लीट करने का मतलब ये है कि अगर इस मटेरियल का मान लिया मैं 50% कर पाया तो आराम से आपकी रैंक 3-4 हज़ार आ जाए। ठीक है, अगर इस मटेरियल का मैंने 80% किया तो 500 के अंदर आ जाए, ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर आ जाएगी। अगर मैंने ये पूरा मटेरियल 100% कर लिया तो आपकी रैंक टॉप 100 के अंदर कितना भी आ सकता है। तो इस हिसाब से मटेरियल बनाया गया है। तो मतलब ऐसा ना सोचे कि अगर मान लिया ये मटेरियल मैं 50% ही कर पाऊँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली, अगर आपने एक्सरसाइज 1 ढंग से कर ली तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उससे भी अच्छी रैंक आ जाएगी। ऐसे वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला भी है कि एक बच्चे ने उसका 1600 कुछ रैंक आए केवल एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करके, वो उसने ढंग से किया। तो जो मटेरियल है वो हाईली ग्रेडेड। बुक्स में क्या दिक्कत आती है कि एक तो बुक्स में क्वेश्चन वो उठा के डंप कर देते हैं, तो उस डंपिंग में कभी इजी क्वेश्चन मिलेगा कभी टफ क्वेश्चन मिलेगा, तो वो जो एक सिस्टमैटिक बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होना चाहिए वो नहीं होता, इरेटिक होता है। तो बच्चे को कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि पता नहीं ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, ये मेरे से नहीं हो रहा, या फिर ये रियली टफ क्वेश्चन है। प्लस कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगे होंगे। तो हमारे यहाँ पे जो मटेरियल है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अगर एक बच्चा सिंसियरली और मेहनत करके उसको फॉलो करता है तो एक सिस्टमैटिक वे में उसका ग्रोथ होगा समझने का, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल को बहुत सारे बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी रैंक तक पहुँचने के लिए मटेरियल चाहिए, सारा मटेरियल हम देंगे। प्लस जो मटेरियल है उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन इज़ अवेलेबल। तो अगर बच्चा चाहे तो मान लें उसके 2 क्वेश्चन फंसे तो वो अगर सेंटर पे डाउट क्लासेस में मतलब डिस्कशन क्लास में ना आना चाहे तो वो हो सकता है कि घर से ही वो अपना वीडियो सोल्यूशन देख ले या फिर टेक्स्ट सोल्यूशन देख ले, रादर देन वेस्टिंग टाइम कमिंग टू द सेंटर। अच्छा, जो क्लासेस होंगी ऑफकोर्स उसके बाद जो भी मटेरियल दिया जाएगा उसकी डिस्कशन क्लासेस भी लगेंगी, एंड उसके बाद डेली एक डाउट क्लास का भी अरेंजमेंट होगा कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप आके डाउट अपनी पूछ सकते हैं, चाहे वो थ्योरी लेक्चर के अंदर डाउट हो या फिर मटेरियल के अंदर डाउट हो। ऐसा भी हो सकता है ये टेक्स्ट और वीडियो सोल्यूशन समझने के बाद भी देखने के बाद भी किसी को नहीं समझ में आए तो वो इन पर्सन भी टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन का एक्सेस दिया जाएगा, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और ऐसा भी नहीं कि वो हमें यूज़ करना है, बस वो तो जैसे मैंने अभी बोला कि ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा तो कोई बच्चा सोल्यूशन वगैरह वहीं पे देख सकता है। यदि कोई बच्चा अगर डायरेक्टली ना आना चाहे, वैसे तो एडवाइजेबल तो यही कि आप सेंटर पे आके डाउट पूछो, फेस टू फेस डाउट पूछो, बट अगर कोई ना आना चाहे तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाउट पूछ सकता है, जो हमारी इन ऐप फैसिलिटी टेलीग्राम टाइप कि उसका कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसने वॉइस मैसेज दे दिया सर इसमें इस स्टेप में कैसे होगा ये, ठीक है। और ऑनलाइन भी हमारी जूम क्लासेस लगती हैं, तो ऑनलाइन डाउट काउंटर भी है, जूम क्लासेस, लाइव डाउट काउंटर भी है, उसका भी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब ऑफलाइन की तो सारी फैसिलिटी है ही है, प्लस अगर किसी दिन कोई
ऑनलाइन की फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहे तो वो भी कर सकता है। मान लीजिए 3 दिन के लिए वो घर गया किसी भी रीज़न से, अब वो घर से भी डाउट पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में एक्स्ट्रा एडवांटेज है, फीचर है बाकी ऑफलाइन कोर्सेज के कंपैरिजन में। फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको रेगुलरली टेस्ट नहीं करेंगे, अगर उसकी हमें फीडबैक नहीं मिलेगी तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए रेगुलर टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। एवरी 21 डेज पे वी विल बी टेकिंग द टेस्ट और उसका जो पूरा एनालिसिस है वो आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, प्लस उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेगा और डिटेल सोल्यूशन मिलेगा और डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि यहाँ पे आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह की जो इनपुट है उस इनपुट को यूज़ करके यू कैन मेक अमेंडमेंट ताकि आपकी परफॉर्मेंस अगले टेस्ट में और अच्छा है। तो इसलिए टेस्ट इज़ एन वेरी इंटीग्रल पार्ट और हमारे यहाँ पे जो टेस्ट बनाते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट एंड डेडिकेटेड टीम है। तो उसका हमें ज़रूर फ़ायदा लें। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो लास्ट तक टेस्ट नहीं देते, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं कि वो लास्ट तक टेस्ट नहीं लेते हैं। तो दैट इज़ वेरी फैटल। लास्ट में आके आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। उसके बाद जो हमारी फैकल्टी टीम है दैट इज़ नोन फॉर गाइडेंस, ट्रू गाइडेंस जिसको बोलते हैं ना, कि आजकल यूट्यूब वगैरह पे तो तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो केवल व्यूज़ के लिए, अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ज्ञान देना चालू कर देंगे, जिसको बोलते हैं एलिजिबल भी नहीं है, जो ज्ञान देने लायक ना, एक्सपर्ट नहीं है, उनको एक्सपर्टीज़ नहीं है। यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। कोटा जैसे सिस्टम है पढ़ाने का, जहाँ पे रैंक 1 से लेके 10,000 हर तरह के बच्चे, हज़ारों ने पिछले 10 या 20 साल में पढ़ाए हुए हैं। जैसे मेरे को 22 साल हो गए पढ़ाते हुए। आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट, टॉप 100 वाले भी, 5,000 वाला बच्चा क्या करता है, 25,000 वाला बच्चा क्या क्या गलती करता है, 1.5 लाख वाले बच्चे को क्या करना चाहिए कि उसका चांस बेटर हो जाए अगली बार और वो अच्छी तरह से टॉप 500 के अंदर भी आ सकता है। तो इस तरह का जो गाइडेंस है, एबल गाइडेंस है, दैट इज़ अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम। अगर आपको किसी भी जगह पे जैसे जो प्रिपरेशन है ऑफकोर्स वो स्मूथ तो होगी नहीं। देखो, अगर तुम ये लगता है कि सारा कुछ फेरी टेल जैसा होगा, हम जाएंगे आराम से, फिर सब कुछ समझ में आएगा, फिर हंसी खुशी हमारे मार्क्स भी आने चालू हो जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। यू हैव वर्क वेरी वेरी हार्ड। पर डे हमें 10 to 12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद बीच बीच में हिकअप्स भी आएंगे, बट यू शुड बी ओवरकमिंग दोज हिकअप्स और तुम्हें तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर बीच में कहीं भी लो फेज आता है या किसी भी तरह का गाइडेंस ये होता है कि मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मैं ये चीज़ कैसे टैकल करूँ, तो टीचर्स आर द बेस्ट गाइड। उनको एक्सपीरियंस है। अगर तुम किसी साथ वाले बच्चे से पूछोगे या किसी सीनियर से पूछोगे तो सीनियर को तो 1-2 बच्चों का एक्सपीरियंस होगा, तो उसको खुद का केस होगा, और 1-2 बच्चों का और एक्सपीरियंस होगा कि उसने ये किया था तो ये हो गया था। तो दैट इज़ ए वेरी लिमिटेड डेटा सेट। यहाँ पे अगर आप टीचर से पूछोगे, उनको 10, 20, 50,000 बच्चों का एक्सपीरियंस है कि उनके पास जो डेटा पॉइंट है उतना बड़ा है कि उनका गाइडेंस विल बी मोर फ्रूटफुल। तो दैट एक्सपर्ट गाइडेंस इज अवेलेबल विद यू 24/7। आप कभी भी उनसे बात कर सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि जो ड्रॉपर्स हैं, बट वो किसी भी रीज़न से पेपर ख़राब हो गया, घर में कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा माहौल हुआ कि किसी भी कोई इंसिडेंस ऐसा हो गया कि वो पेपर ढंग से दे नहीं पाया, उनका बोर्ड में 75% नहीं आया। तो अगर 75% नहीं आया तो वो अगेन इस बार बोर्ड दे रहे होंगे दोबारा, ये ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं या फिर NIOS के थ्रू दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम बोर्ड की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। बोर्ड की जो क्लासेस है वो ऑफकोर्स ऑनलाइन ही होगा, ये ठीक है। बोर्ड की क्लासेस का मतलब ये है, देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा IIT JEE की तैयारी कर रहा है तो PCM तो उसका टोटली वहीं कवर हो गया, ये ठीक है। अगर कोई बच्चा IIT JEE के लिए PCM क्लासेस लगाए और फिर वो बोर्ड्स के लिए पढ़ाए तो ये तो बेवकूफ़ी है, ये ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स की जो PCM होगा वो उसी का सबसेट होगा। तो हम मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों करें, हम डंकी वर्क क्यों करें, सेम ही चीज़ दोबारा क्यों करें जब उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो ऐसे केस में, बट उसका ये भी मतलब नहीं है कि केवल IIT JEE वाले चीज़ से ही काम चलेगा, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा चीज़ मैटर करता है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आंसर, ये ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो उसके लिए हमने एक जैसे बोलते हैं ना, पर्सनलाइज्ड कोर्स बना रखा है कि ऐसे बच्चों को क्या क्या चीज़ है। एक तो बेस तो उसका IIT JEE की प्रिपरेशन से अच्छा खासा तैयार हो गया होगा, बट उसके बाद वो क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा से आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के हमने ऑनलाइन लेक्चर बना के उस बच्चे को दे रखे हैं। तो अगर कोई बच्चे को, वैसे तो मैक्सिमम जब बच्चों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है ड्रॉपर ईयर में, बट अगर किसी बच्चे को अगर वो चाहिए तो दैट फैसिलिटी विल ऑल्सो बी अवेलेबल। इसमें आप इवन इंग्लिश की क्लासेस भी देते हैं,
ये ठीक है। तो पी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 क्लासेस देते हैं। बाकी जो 5वां सब्जेक्ट है दैट यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा है कि उसे री एग्ज़ाम देना है तो दैट हेल्प विल ऑल्सो बी देयर ऑनलाइन के थ्रू। या फिर कोई WBJE देना चाहता है बच्चा, या पिट सेट का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो देखो मेजर बेस तो मेंस का एग्ज़ाम ही होगा। उसके बाद जो इन एग्ज़ाम में थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा तो उसके हमने प्रैक्टिस शीट दे दिया। इस तरह का सारा गाइडेंस प्लस हेल्प हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह की बात होगी कि एक बार जब बच्चा आ गया, उसने कॉम्पिटिशन में एडमिशन ले लिया, तो वी वांट कि आपका टाइम, बच्चे का टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस है। आई वुड नॉट लाइक कि उसका एक दिन में 5 मिनट भी वेस्ट। तो जहाँ पे भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं मटेरियल ढूंढने में, या उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वो सब हम ही कर रहे हैं। ठीक है, IIT JEE या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारा कुछ हम ही करें। मतलब हमारी एक्सपर्ट टीम ने उन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर करके, ताकि मिनिमम टाइम में उसको कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए। बच्चा तो हो सकता है खुद कुछ करना चालू करे, कोई माने बिट सेट की तैयारी चालू करे, तो हो सकता है कि वो 40 घंटे उसने एक जगह इन्वेस्ट किया और उसको काम का 5 ही घंटा मिला। ये ठीक है, ऐसा हो सकता है, बाकी टाइम इसका पूरा वेस्ट हो गया। तो वो जो प्रिसीजन है बच्चे के टाइम का, वो जो वैल्यू है, वो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन मिलेगा कि आपका काम केवल पढ़ना है, केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो हम बता रहे हैं आपको, कि आज आपको ये होमवर्क करना है, आज आपको ये टेस्ट देना है, ये ठीक है, ये क्लासेस अटेंड करो। अगर आप उसको कंप्लीटली फॉलो करो, आपको अपना दिमाग लगाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप हमारी जो भी यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, ये ठीक है कि रिवाइज कर लो भाई, उसको अगर आप फॉलो करेगा कोई बच्चा 100% और उसका IQ ठीक है, तो आराम से 500 के अंदर पहुँच सकता है। अगर कोई बच्चा किसी भी रीज़न से, मान लिया उसको दिमाग उसका थोड़ा सा रिसेप्टिव कम है, जैसे टाइम ज़्यादा लगता है समझने में, वो 80% ही फॉलो कर पाए, तो ठीक है, हो सकता है फिर उसका 1-1.5 रैंक आ जाए। तो हाँ, एक बार जब आपने कॉम्पिटिशन में एडमिशन ले लिया, तो ये बोल सकते हैं कि हर तरह का जो टाइम वेस्टिंग चीज़ है वो आपने हटा दिया। बस आपको वो चीज़ फॉलो करना है जो आपको बोला जा रहा है, किसी भी रैंक तक पहुँचे। कहने का मतलब ये है। अब जैसे पढ़ने के बाद रिवीजन इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो जो हमारा मेंस का आइकॉनिक कोर्स है, चैम्प करके है, और एडवांस के लिए जो कोर्स है जिसमें हम इन दोनों ही कोर्सेज में हम APP के थ्रू रिवीजन कराते हैं, प्लस ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो वो कैट्स है, वो सारा कुछ इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, इसी फीस के अंदर, और कुछ भी देने की जरूरत नहीं। इस फीस के अंदर ये सारा कुछ अवेलेबल है, और जो भी आपको मटेरियल मिलेगा उसकी एक फिजिकल कॉपी भी मिलेगी यहीं पे। ठीक है, तो दैट फिजिकल कॉपी यू विल बी यूजिंग ऑफ कोर्स। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस फीस। बस आपको तो आके मेहनत करने लग जाना है। मतलब आपको तो ये देखना कि यार मेरे पास अगला 9 महीने है, और ये जो 9 महीने हैं इसमें मेरे को बेस्ट देना है, इसमें मेरे को अपना बेस्ट परफॉर्म करके देना है। डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है, ये ठीक है। फिर बच्चा चाहे पहली बार पढ़ रहा हो, या उसने पहले पढ़ा हो बट कुछ भी नहीं आता हो, या पहले पढ़ रखा है काफ़ी कुछ आता है, हर तरह के बच्चे के लिए कस्टमाइज्ड यहाँ पे स्टडीज़ है कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर पाए। मतलब अगर किसी बच्चे का, मान लिया कोई बच्चा आके मेरे को बोलता है कि मेरी 1200 रैंक आई, तो मेरे को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? मतलब मेरे को उसको शाबाश बोलना चाहिए, या मेरे को ये बोलना चाहिए यार तू तो नालायक है? कुछ भी नहीं कह सकते जब तक मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। मेरे को ये नहीं पता कि उस बच्चे का जब उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब लेवल क्या था। अगर किसी बच्चे का पोटेंशियल, या फिर जिसको बोलते हैं रिसेप्टिविटी, 6000 रैंक लाने का था, अगर वो 1200 पे आता है, तो ये दिस इज कमेंटेबल जॉब। देना ऐसे कि ब्रावो यार, मैं क्या ही मेहनत की है, मजा आ गया। अब तो तू लाइफ में आगे जाके और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि तुमने एक वो करेक्ट पाथ पकड़ लिया है। लाइफ में देखो, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे जो मेहनत करनी है, वो ऐसा नहीं कि केवल एक JEE का एग्ज़ाम ही तुम्हें क्लियर कराएगी। वो तुम्हें लाइफ में मेहनत करना, सिस्टमेटिक रहना, डिसिप्लिन में पढ़ाई करना, बहुत सारी क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी जो तुम्हें आगे जाके हाई पेइंग जो जॉब है, CEO बनना है, उन सब की लाइफ में ये मस्ट है। तो उसी की भी ट्रेनिंग है। दिस इज नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम तो क्लियर करोगे, बट उसके साथ जो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ आएंगी वो तुम्हारे लाइफ लॉन्ग काम आएगा। मतलब IIT में भी जाके वहाँ पे भी फाइट होगी, वहाँ पे भी तुम्हारे जैसे ब्रेन के बच्चे तुमसे फाइट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी एक हमें डिसिप्लिन चाहिए होगा। वहाँ पे भी ऐसा होगा कि मेरे पास 2 घंटे और मेरे को 100 पेज पढ़ के परफॉर्म करना है, वहाँ पे तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो इस सब का ही यहाँ पे ग्रिलिंग जो है वो उन सब में लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ चलेगा। दिस वी शुड अंडरस्टैंड। तो इसमें
जो एक इंस्टीट्यूट, मतलब देखो मैं तुम्हारी तरफ से मेहनत नहीं कर सकता, मैं ऑफकोर्स ये गारंटी दे सकता कि तुम्हारी इतनी रैंक आनी है, ठीक है। ऑफकोर्स अगर ऐसी गारंटी देंगे तो फिर हमारी फीस 1 करोड़ होगी, फिर वो 1 लाख नहीं होगी। अगर कोई भी बंदा ऐसे गारंटी दे पाए, पहली बात तो 1 करोड़ के बाद भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है, बात ये है कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। ये एग्जाम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कोई भी अगर गारंटी दे रहे कि तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे तो वो उल्लू बना दे, सीधी सी बात। और जो उल्लू बन रहा है उसका तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, जिसमें इतना IQ नहीं है IIT का एग्जाम देने के लिए कि नोबडी कैन गेट यू सिलेक्टेड। वी कैन, इंस्टीट्यूट कैन ओनली हेल्प अप टू 10%, मैक्सिमम 10% हेल्प कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। बट हम लाइफ को ईजी बना सकते हैं, हम वो पेन पॉइंट निकाल सकते हैं बच्चे के। अच्छा, बच्चे को रिवीजन करने में दिक्कत आती है, हमने एक प्रोडक्ट बना दी कि भाई ऐसे रिवीजन, बच्चे ने मान लिया 10 दिन उसके लूज हो गए, अब उसको वापस ट्रैक में लाना है तो हमने उसमें वहाँ पे हेल्प कर दी। बच्चा बिट सेट भी देना चाहता है तो हमने वहाँ पे हेल्प कर दी। जैसे हमने बोला कि किसी के 75% नहीं आया तो हमने हेल्प कर दी। वो सारी जो विलिंगनेस है कि इंस्टीट्यूट की, वो सारी हमारी कॉम्पिटिशन के अंदर है। और ओवर पास्ट 3 years, मतलब दिस विल बी आवर 4th साइकिल, हमने लगातार इंप्रूव किए हैं। और बच्चों को ऑब्जर्व करके उनकी क्या क्या दिक्कत है, नए इन्वायरमेंट के हिसाब से, नया पेपर के हिसाब से क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, वो सारी रिसर्च हमारी कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। मतलब ताकि स्टूडेंट को अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। वो ऐसा नहीं कि टेलीग्राम में बैठ के क्वेश्चन ढूंढ रहा है कि 10 टफ क्वेश्चन और डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वी आर हियर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। बस हम इसमें हेल्प नहीं कर सकते। अब कोई बच्चा यहाँ पे आए, वो मेहनत ना करे, घर पे सोता रहे, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर तो भगवान ही उसको पढ़ाएगा तो भी सिलेक्शन नहीं। तो एक वो मिनिमम आपकी तरफ से तो कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए कि आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ोगे, इंक्लूडिंग ऑल क्लासेस, तो फिर पक्की बात है कि फिर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो वो मोटिवेशन तो आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। कंपटीशन हैज़ इट्स ओन इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे बच्चा उसका फ़ायदा उठा सकता है, आइए इसी को आराम से देखते हैं। तो हम हैं कंपटीशन की स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी में। कंपटीशन इज नोन फॉर इट्स इनोवेशन, और हम बच्चे की हर प्रॉब्लम का या फिर हर ज़रूरत का ख्याल रखते हुए डिफरेंट टाइप की इनोवेशन लगातार लाते रहते हैं। ये हमारे पिछले 3 साल का रिकॉर्ड रहा है। तो उसी के तहत जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए एक जैसे बोलते हैं वरदान साबित होने वाला है ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी। और इस डिजिटल लाइब्रेरी से बच्चा अपनी प्रिपरेशन को पर्सनलाइज कर सकता है डिफरेंट तरीके से। जो भी बच्चों के साथ यूजली प्रॉब्लम आती है पूरे साल में, तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनके लिए कोई कस्टमाइज्ड या कस्टम मेड सोल्यूशन नहीं होता, या फिर इस तरह के सोल्यूशन होते हैं जिससे बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, चाहे वो रिवीजन हो या और प्रैक्टिस वाली चीज़ें होगी। इसी चीज़ को सॉल्व किया गया है कंपटीशन के द्वारा। तो जो भी यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चा आएगा उसके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स प्रिपरेशन, जो उसको डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज देगा बाकी बच्चों के ऊपर। तो NS सर हैं, उनसे हम पूछते हैं, सर इस लाइब्रेरी का यूज़ बच्चा कैसे कैसे कर सकता है? सर हमने तो यही सोच के बनाया है बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। जैसे टेस्ट पेपर्स में हम लोग बात करें, क्योंकि अब इंजीनियरिंग के सारे पेपर जो टेस्ट पेपर होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। बिल्कुल। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि हम लोग सारे टेस्ट बच्चों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएं, जिससे बच्चों को JEE के एग्ज़ाम में मतलब ऐसा ना हो कि केवल पेपर में देखे से वो पहचान ही नहीं पाए कि यार कंप्यूटर में टेस्ट होते कैसे हैं। तो बच्चों का फीलिंग आ जाए और एक्सपीरियंस हो जाए कि फाइनल टेस्ट में पहुंचने से पहले हम लोग अच्छी तरह से अभ्यस्त हो जाए और JEE के एग्ज़ाम में। ये बिल्कुल सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत बड़े कोचिंग को मैंने देखा है जो पूरे साल तक ना पेपर बेस्ड टेस्ट कराते रहते हैं, लास्ट में एक तो टेस्ट देते हैं, तो उससे बच्चों को वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता जो पूरे सालों से लगातार चाहिए होता है। क्योंकि जिस चीज़ का आप अभ्यास कर रहे हो कंप्यूटर पे, वहाँ जो गलती कर रहे हो वो तो जब ही सीखेंगे ना जब उसी चीज़ पे कर रहे हो। एक तो ये हो गया, और बताइए और इसके अलावा एक और पॉइंट हमने सोचा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी के लिए भी बच्चों का जो है इसमें ये लैब का एज ए लाइब्रेरी यूज़ किया जा सकता है। जैसे बच्चा क्लास के अलावा उसे क्वेश्चंस भी करने होते हैं, क्या क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। आसपास में हॉस्टल में बच्चा जाएगा, कुछ बहुत सारे बच्चे कई बार क्या होता है एक ही क्लासरूम में एक ही रूम में आके बैठ जाते हैं, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, तो यहाँ आके पढ़े। यहाँ हम लोगों की टीम होगी, बच्चों को किसी भी तरह का ऐसे माहौल ऐसा होगा पढ़ने वाला, और सेल्फ स्टडी करे। सारे लेक्चर्स अगर मान लीजिए किसी बच्चे का छूटा हुआ है, कोई लेक्चर छूट गया है, छुट्टी गया होगा किसी भी कारण से, तो यहाँ आके हम लोगों के जो क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो पढ़ के उनसे नोट्स बना सकता है।
इसके अलावा जो यहाँ क्लासरूम पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उनमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस नहीं। जैसे ऐसे मोबाइल पे भी बैठ के अगर यूट्यूब से देखा तो बच्चे कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बिल्कुल एड्स वगैरह आ जाते हैं बीच में, या फिर किसी जब तक अगर डिटर्मिनेशन नहीं होगा ना तब तक स्टडी सही ढंग से नहीं हो सकती। तो एक पॉइंट तो ये है कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक जगह बैठकर अपने जैसे और स्टूडेंट्स के साथ में सेल्फ स्टडी करने के लिए भी एक माहौल यहाँ प्रोवाइड किया है। हाँ, तो मतलब जैसे ऑफलाइन में क्लासेस तो हमारी सारी होंगी, A to Z सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वही सारा डिस्कशन होगा पूरे शीट का। बट वंस इन ए ब्लू मून ऐसा हो सकता है कि बच्चा बीमार पड़ गया, एक क्लास उसका मिस हो गया, तो अब वो उसको कैसे करे? तो एक तरीका तो ये वो यहाँ पे आके हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है। ऑनलाइन का भी जैसे हमने बोला था कि ऑनलाइन का जो कोर्स है उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस यहाँ पे रहेगा। तो कोई बच्चा मान लिया उसे 4 ही डाउट है, अलग अलग चैप्टर में डाउट है, और वो वहाँ पे डाउट सेशन में नहीं जाना चाहता है, तो वो यहाँ पे आके अपने वो 1-2 डाउट भी देख सकता है, क्योंकि उनके वीडियो सोल्यूशन है, टेक्स्ट सोल्यूशन इज अवेलेबल। अब ऐसे भी क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स स्मार्टफोन नहीं देते हैं बच्चे को ताकि वो इधर उधर की चीज़ें ना देखे, तो यहाँ पे उसको नेट नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे केवल पढ़ाई की बात होगी और कुछ नहीं होगा। और जैसे सर ने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रूम पे जाके सोते रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता, या फिर 4 बच्चे बैठ के गप पर लड़ा रहे होते हैं, तो उसको भी जिसका होता है न्यूट्रलाइज किया जाता है। यहाँ पे आके वो देखेंगे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपने अंदर से एक खुद ही इच्छा जागृत होती है कि जब ये पढ़ सकता है लगातार 6 घंटे बैठ के, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। और ऐसे करोगे तो डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा, आपकी रैंक जो भी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आएगा। तो इसी के बारे में और चर्चा करने के लिए AVJ सर हैं, सबके प्यारे। तो सर और कोई खूबी बताइए जिससे बच्चा इसको यूज़ कर सकता है। जैसे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ना टीचर तो ऑब्वियस बात है कि सबके सब बराबर पढ़ाते हैं, लेकिन हर बच्चे का पेस डिफरेंट है। बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी स्पीड बहुत फास्ट और उसे ऐसा लगता है कि यार सर तो है ना बाकी बच्चों की स्पीड से पढ़ा रहे कि वो तो बस किसी तरीके से दिसंबर के आसपास या नवंबर के आसपास सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्या मैं आगे वाले चैप्टर पहले से पढ़ लूँ जिनको पढ़कर मैं थोड़ा सा ऑन और वेल प्रिपेयर्ड हो सकूँ? तो ऑफकोर्स वो बच्चा ऐसा कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आखिर के टाइम पर आकर थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि आखिर मैं रिवीजन कैसे करूं। तो बच्चा क्या करेगा कि इस कंप्यूटर लैब में आएगा और इस कंप्यूटर लैब में आके सिर्फ और सिर्फ जो C-क्यूब के जो लेक्चर्स हैं वो देखना स्टार्ट कर लेगा। अब वही C-क्यूब के लेक्चर्स अगर मोबाइल पे देखेगा तो ऑफकोर्स आइज पर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल। मोबाइल पर जाएगा C-क्यूब पढ़ने के लिए और फिर यूट्यूब चला के बैठ जाएगा, इंस्टाग्राम चला के बैठ जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो लगेगा कि इन 5 चैप्टर की मैंने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, काश मुझे कोई बढ़िया से प्रैक्टिस करा दे। तो ऑफकोर्स वैसे तो हम इस तरह के सारे ऑफलाइन में भी सॉल्यूशंस लेके आएंगे, बट हो सकता है किसी बच्चे को ज़्यादा एफिशिएंट ये लगे कि वो इस लैब में आकर सिर्फ और सिर्फ चैम्प के जो लेक्चर्स हैं वही कर ले, और उसको घर पे ही ऑब्वियस बात है कि उसका जो जहाँ फंस रहा था ना कि यार रिवीजन कैसे होगा और ये जो 3-4 चैप्टर हैं इनमें निपट नहीं रहा, मामला अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको भी बहुत और बेटर तरीके से वो कर लेंगे। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे की जो मेन प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ये जो लैब है ये अपने आप में एक वरदान है। हर बच्चे की तैयारी का जो कस्टमाइजेशन है उसके अंदर एक तरीके से ये जो लैब है ये उसमें बहुत बड़ा टूल है। इतने बड़े रीजन के अंदर जो लैब बनाई गई है इस क्षेत्र के अंदर, मेरे ख्याल से इस इलाके के अंदर जयपुर में लोग बाग इतने क्षेत्र में 400 बच्चे पढ़ाते हैं और सोचते हैं उससे इतने पैसे कमा लेंगे। हमने उल्टा किया कि बच्चे के एडमिशन भले ही कम ले लेंगे लेकिन एक पूरा फ्लोर ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर पाए, उनकी रैंक इंप्रूव हो सके, उनका कॉलेज इंप्रूव हो सके, ब्रांच इंप्रूव हो सके। दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट आवर टीम कॉम्पिटिशन। तो जैसे कोटा में, जयपुर में, दिल्ली में, बेंगलोर में जो भी ऑफलाइन कोचिंग चलती है प्लस ऑनलाइन चलती है, वो तो पूरा सबसेट हो गया। मतलब सारी उनके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो निकाल के हमने यहाँ पे रख दिए हैं, प्लस नेगेटिव जो हो सकते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं वो सारे हमने हटा दिए। तो यू आर गोइंग टू सी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस में कितना अमेजिंग डिफरेंस आने वाला है अगर आप कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कर लो। कि किसी बच्चे को हो सकता है कि उसे लगे PNC में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है और उसे समझ में आता ही नहीं है, तो एक बार मैं जब ऑफलाइन क्लास में चालू होगा उससे पहले एक बार मैं हल्का सा ब्रशअप कर लेता हूँ और उसे ये नहीं पता लगे कहाँ से चालू करे, तो यहाँ पे आके वो कर सकता है। एक बार अपने C-क्यूब के लेक्चर देखे फिर जाके ऑफलाइन में पढ़े तो हो सकता है उसको 100% समझ में आए, और जो भी PNC का एक आध क्वेश्चन आता है वो क्रैक कर ले, मतलब 500 रैंक ऊपर, मतलब एक IIT अपग्रेड हो गई, मतलब एक ब्रांच अपग्रेड हो गया। या फिर मान लिया ऑफलाइन में हमारे चैप्टर एक कवर हो गया, एक टेस्ट मैंने दिया उसमें लगातार वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, मान लिया, तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो उसका मैंने एक बार रिवीजन किया।
अब रिवीजन दिया तो उसका टेस्ट कैसे दे, यहाँ पे आके उस चैप्टर का टेस्ट दे सकता है। वो सारा मटेरियल यहाँ पे लोडेड है तीनों सब्जेक्ट का, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा बनाया गया है। मतलब आप तो एक प्रॉब्लम लाओ, उसका सोल्यूशन टीम कॉम्पिटिशन आपको देगा ही देगा कस्टमाइज करके। तो इसी नोट के साथ चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बात और कहूँगा इसके अंदर, हाँ, कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने किसी सब्जेक्ट के किसी स्पेसिफिक टॉपिक को भी टेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे कितना आता है। जैसे मान लीजिए कि ना कोई बच्चा कह रहे कि आरबीडी अगर मेरे को आता है, इट मीन्स दैट मुझे फिजिक्स में पूरे मैकेनिक्स आते हैं, मैं चेक तो करूँ कि मुझे आरबीडी कितना आता है। तो उसे सिर्फ और सिर्फ इन कंप्यूटर से बैठना है और एक टेस्ट बनाना है सिर्फ और सिर्फ आरबीडी का। वो अपने आप ही हमारी जो कंपटीशन की वेबसाइट है उस पर खुल जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ आरबीडी का ही टेस्ट दे पाएगा। जेईई मेन का टेस्ट भी आरबीडी के हिसाब से बन जाएगा और एडवांस का भी आरबीडी के हिसाब से बन जाएगा। उसमें जो परफॉर्मेंस है उससे उसको आइडिया लग जाएगा कि उसने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से वो आरबीडी को लेकर कितना कॉन्फिडेंट। इवन टॉपिक वाइज भी हम यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, ऑन डिमांड बच्चा बड़े आराम से टेस्ट दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हैं। मतलब आप वही पढ़ रहे होगे जो आपको रिक्वायर्ड होगा, आप वो नहीं पढ़ रहे होगे जो दूसरे को रिक्वायर्ड है, उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इस हद तक हमने पर्सनलाइजेशन कर रखा है। ऑल द बेस्ट। ओके, वेलकम बैक। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा डिजिटल लाइब्रेरी कितना हेल्पफुल होने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। अब आगे चलो, नेक्स्ट इज क्लासरूम टूर। मतलब हमारी क्लास किस तरह की होगी, इसके लिए एक बार वो छोटी सी क्लिप देख लेते हैं किस तरह का क्लासरूम है। तो ओवर टू एविजे सर। हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनी, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। ये है हमारे जयपुर के ऑफलाइन सेंटर का दुर्गापुरा वाला सेंटर। और चलिए आपको क्लासरूम दिखाते हैं। ये लेफ्ट में तो डाउट क्लास है और राइट साइड में ये एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में हमने डिजिटल बोर्ड यूज़ किया। हालांकि हमने मोस्ट ऑफ द जो रूम्स हैं उनमें डिजिटल बोर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि बच्चों को नोट्स PDF फॉर्म के अंदर मिल जाए। एंड दिस इज़ योर क्लासरूम। चलिए इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। ये एक और क्लासरूम, इस क्लासरूम के अंदर भी डिजिटल बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड प्लस वाइट बोर्ड भी यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन की व्हाट स्पीड वी नीड टू टीच और बच्चे किस तरह से कंफर्टेबल हैं। आई थिंक लोकेशन जानने के लिए आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू प्रवीण सर। प्रवीण सर आपको एग्जैक्ट लोकेशंस बताएंगे सेंटर्स की। तो अब हम देखते हैं कि कंपटीशन के ऑफलाइन सेंटर पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च करना हो तो कंपटीशन टावर सिर्फ सर्च करेंगे तो ये हमारा जो टोंक रोड पे दुर्गापुरा में जो जयपुर में स्थित टावर है वो आ जाएगा डायरेक्टली, उसका लोकेशन एड्रेस वगैरह। एंड फॉर योर रेफरेंस उसकी लोकेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। अब आप डिफरेंट तरीके से अगर जयपुर में आते हैं, लेटर से आप एयरपोर्ट पे तो जयपुर में एक एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट, और वहां से जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो 4.25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इट इज़ वेरी नियर बाय। नेक्स्ट हम देखते हैं रेलवे स्टेशन से। अगर आप ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से जयपुर इंडिया के कोने कोने से कनेक्टेड है तो जयपुर में जो मेन रेलवे स्टेशन है दैट इज जयपुर जंक्शन, ठीक है। बट उसके अलावा जयपुर में और भी 2 छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, उनके नाम है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो जो जयपुर जंक्शन है वहां से कंपटीशन टावर की दूरी अबाउट 9.5 किलोमीटर है। वही अगर आप गांधीनगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां से अबाउट 3 किलोमीटर है और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अपना ये ऑफलाइन सेंटर है। अब जहाँ तक रूट्स की बात करें तो मैक्सिमम ट्रेन जयपुर जंक्शन पे रुकती है, बट मुंबई से आने वाली जो ट्रेन है वो दुर्गापुरा जंक्शन पे भी मोस्टली रुकती है। तो जो मुंबई वाले रूट से आ रहे हैं वो उस रेलवे स्टेशन को कंसिडर जरूर करें कि वहाँ पे आप उतर के बहुत इजीली 1 किलोमीटर के अंदर आ सकते हैं। और दिल्ली से आने वाली बहुत सारी ट्रेन गांधीनगर जंक्शन, ये अहमदाबाद वाले गांधीनगर से अलग है, जयपुर वाला गांधीनगर जंक्शन है, वहाँ पे भी रुकती है और वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर है, तो आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। सो दीज आर द मेजर ट्रेन रूट्स। उसके बाद अगर मैं रोड्स की बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, हाईवेज की मैं बात करूं तो इंडिया के बहुत सारे मेजर हाईवेज स्पेशली जैसे मुंबई से दिल्ली को जॉइन करने वाला जो हाईवे है वो भी जयपुर होकर निकलता है। बट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो जो जयपुर का बस अड्डा है उसका नाम है सिंधी कैंप और वहां से जो कंपटीशन टावर है वो अबाउट अगेन 9.5 किलोमीटर दूर है। बट जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं, दिल्ली साइड से, दिल्ली या दिल्ली साइड से, हरियाणा से जो लोग आ रहे हैं उनकी सारी बसेस का जो वन ऑफ द मेजर स्टॉपेज होता है इवन यूपी साइड से, तो उनका बस का जो एक मेजर स्टॉपेज होता है नारायण सिंह सर्कल, और वो और भी पास है, वो उसी रोड पे लाइक करते हैं जिस रोड पे आप ऑफलाइन सेंटर है टोंक रोड पे। तो वहां से अपना जो ऑफलाइन सेंटर है वो सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहां से आप सिटी का थोड़ा ट्रैफिक भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ जल्दी भी पहुंच सकते हैं। तो बाई रोड आप रादर देन गेटिंग ऑन सिंधी कैंप या मेन बस स्टैंड आप नारायण सिंह सर्कल उतर के आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन जयपुर। ओके, वेलकम बैक। आई होप आपको एक क्लासरूम का एक मोटा आइडिया लग गया होगा किस तरह की क्लासेस में आपकी क्लासेस कंडक्ट कराई जाएगी। तो अब आगे चलते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट इज हॉस्टल टूर। मतलब हॉस्टल जो है वो हमारा अपना कोई हॉस्टल नहीं है, बट बिकॉज पैन इंडिया से, पूरे इंडिया से बच्चा यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आता है, तो उनकी सुविधा के लिए, ताकि उनके पेरेंट्स को यहाँ पे आके ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, हमने कुछ
हॉस्टल के साथ इस तरह की बात कर रखी है कि आप हमारे बच्चों को ये फैसिलिटी देंगे। तो एज सच दीज हॉस्टल्स आर नॉट रन बाय अस, बट ऑफ कोर्स वी हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट ए हॉस्टल, और ताकि उसका यहाँ पे आके टाइम वेस्ट ना हो, उसको ढूंढने में किसी भी तरह का टाइम वेस्ट ना हो। और डिफरेंट बजट कैटेगरी के हॉस्टल्स हैं, तो हर तरह की जो हेल्प है वो हमारा सपोर्ट स्टाफ विल प्रोवाइड यू। और एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं इस हॉस्टल का, तो ओवर टू विपिन। हेलो स्टूडेंट्स, हम आप पहुँचे हैं जो हमारी कोचिंग से 300 मीटर की दूरी पे एक हॉस्टल स्थित है। मैं उसका व्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका व्यू जो है ये बाहर से कुछ इस तरह से है। ये पूरा फ्लोर, इसमें हमारे कंपटीशन के बच्चे रहते हैं। ये सारे फ्लोर हॉस्टल ही हैं और इसमें हमारे कंपटीशन के बच्चे रहते हैं। और जो टॉप फ्लोर आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे इनकी मैस बनी हुई है। मैं आपको वो भी मैस जाके दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर है, ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है। आसपास की सोसाइटी अच्छी है, जेनेटरी अच्छी, आप देख सकते हो आसपास में बिल्कुल शांत माहौल है। ये हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये स्टूडेंट का कॉमन एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, या सामने उनको कोई लेक्चर अगर एक साथ देखना हो तो यहाँ प्रोजेक्टर पे एक साथ लेक्चर देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ये यहाँ पे रूम्स हैं। कैसे हो बेटा? ये रूम्स हैं जहाँ पे एसी दिया हुआ है, इनकी वार्डरोब है, बेड है, ये स्टूडेंट का वॉशरूम। कैसे हो बेटा? इस तरह से यहाँ पे रूम दिए हुए हैं। ये इनका सेपरेट जो अटैच्ड है वो लेट बाथ रहता है। ये स्टूडेंट्स की वार्डरोब और सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ लैंप लगा हुआ है। स्टूडेंट यहाँ से सेल्फ स्टडी कर सकता है। और ये पूरा इंफ्रा है जो रूम का है, जहाँ पे एसी है, इनका बेड है। ये दोनों रूम जो आपको दिखाए गए हैं इस वीडियो के अंदर, इनका जो रेंट है वो लगभग 8 से 9 हज़ार की रेंज में रहता है। और ये हमारी कोचिंग से सिर्फ 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। इसी तरह यहाँ पे करीब 38 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के रूम बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये 3 सीटर रूम है, जहाँ पे 2 सीटर 2 स्टूडेंट्स की सिटिंग का ये बेड लगा हुआ है, और एक स्टूडेंट की सिटिंग के लिए इस तरफ है। यहाँ पे टेबल्स लगी हुई हैं जहाँ बच्चा अपना स्टडी कर सकता है बैठ के। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है। ये जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें यहाँ पे लिफ्ट है। इसके टॉप फ्लोर पे मेस बनी हुई है। हॉस्टल की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो हॉस्टल के ऑनर हैं वो खुद यहाँ अवेलेबल रहते हैं, ताकि बच्चों की देखरेख अच्छे से हो सके। ट्वेंटी 24 आवर यहाँ पे ये खुद अवेलेबल रहते हैं। इनका घर भी यहीं है, इसी में रहते हैं ये भी, ताकि बच्चों को किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये खुद यहाँ पे उनकी देखरेख कर सके। ये किचन एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स का फूड पूरा प्रिपेयर होता है। उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबकी प्रिपरेशन यहीं की जाती है। और ये सामने जो हम देख रहे हैं ये बच्चों का मैस एरिया है, जहाँ बच्चे अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो भी लेंगे। बच्चों के लिए दोनों ऑप्शन रहता है। बच्चा चाहे तो अपने रूम में भी ले सकता है ले जाके और रूम में खा सकता है, चाहे तो यहाँ भी बैठ के वो अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की जो जेनेटरी है वो काफ़ी अच्छी है। पॉश एरिया है, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पर। ये हम एक और पीजी में आए हैं। यहाँ भी हमारे कंपटीशन के बच्चे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एंट्रेंस पे ही जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है वो पूरा लगा हुआ है, जहाँ से पूरी बिल्डिंग पे नज़र रखी जाती है। ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और तीनों फ्लोर पे यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। आइए आपको रूम में चल के दिखाते हैं।
कि किस तरह का यहाँ पे जो बेडिंग है वो लगी हुई है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ इस हॉस्टल में, वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर जितने भी आप रूम देख रहे हैं ये 2 सीटर रूम्स हैं। यहाँ भी लगभग अगर हम क्राइटेरिया देखें रूम का तो वही है। यहाँ पे 8,000 से रेंज स्टार्ट है, 8 से 9,500 की रेंज तक में यहाँ पे 2 सीटर रूम अवेलेबल है। सिंगल सीटर जो है वो करीब 10 से 12,000 की रेंज में है। चलिए हम आपको रूम दिखाते हैं अंदर से। जैसे ये रूम है, यहाँ स्टूडेंट की इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेपरेट मीटर लगा हुआ है और इस मीटर के रीडिंग के अकॉर्डिंग ही इनका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है वो अलग होता है। ये 2 सीटर रूम है जहाँ 2 बेड लगे हुए हैं, दोनों स्टूडेंट के सेपरेट, दोनों की अलग टेबल दी हुई है। नाउ आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा, रफ आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे जयपुर में जो हॉस्टल है वो किस क्वालिटी के हैं, किस तरह के हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब जाते हैं वीडियो के इस पार्ट पे। जनरल पॉइंट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या पॉइंट्स टू पॉन्डर। उसका मतलब क्या है कि कुछ हो सकता है बच्चों के दिमाग में चल रहा हो, तो उसके बारे में आई विल ट्राई टू आंसर। सबसे पहले हो गया ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो देखो इसके बारे में मैंने कई बार पहले डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं कि ऑनलाइन में जाना चाहिए या ऑफलाइन में जाना चाहिए। तो सबसे पहला आंसर तो यह कि विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल उसी में जाना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन के जो ऑनलाइन बैचेस हैं उन्होंने भी पिछले 3 सालों में स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। ऑनलाइन से भी पढ़ाई हो सकती है, मतलब आई विल नॉट से कि कुछ पेरेंट्स का या बच्चों का ये है कि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, केवल ऑफलाइन नहीं हो सकता। तो इस मिथ को कंपटीशन ने तोड़ा है और हमारे यहाँ से बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं, टॉप 1000 के अंदर बहुत सारी रैंक लेके आए हैं। तो जो बच्चा मोटिवेटेड है, मेहनत करने के लिए तैयार है घर पे बैठ के, या फिर ऐसा बच्चा जिसको बोलता है कि मैं दोनों तरीके से पढ़ सकता हूँ, तो आई विल से कि डेफिनेटली ऑनलाइन इज़ ए बेटर चॉइस। वहाँ पे चीज़ों को कस्टमाइज़ करके दिया जा सकता है, एक बच्चे के हिसाब से ही ऑप्टिमम इनपुट दिया जा सकता है। और डेली जैसे ऑफलाइन में आने जाने में कहीं पे भी आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, एक टाइम वेस्टेज का फैक्टर तो है ही। तो ऑनलाइन अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो डेफिनेटली पर डे उसको 1.5 या 2 घंटे का एक्स्ट्रा बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम उसके पास तो अवेलेबल हो गया होगा। तो ये तो एक चीज़ हो गया। अब इसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर मान लिया किसी बच्चे के पास डेली 1-2 घंटे एक्स्ट्रा अवेलेबल है बट वो उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, वो इफेक्टिवली पढ़ ही नहीं पा रहा, उसमें डिसिप्लिन ही नहीं आ रहा है, तो फिर अगर किसी बच्चे को इस तरह का दिक्कत है डिसिप्लिन का, तो फिर आई विल से कि यू कैन गो फॉर ऑफलाइन। तो दिस इज प्राइमरीली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और बट अगर आप मेरे से पूछोगे एफिशिएंसी वाइज तो ऑनलाइन इज़ मोर एफिशिएंट, बट उसमें फिर बच्चे को हाईली डिसिप्लिन होना चाहिए और अकेले बैठ के मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। अब जैसे अगला जो 30-40 साल का करियर है वो ऑफकोर्स इस अगले 9-10 महीने में आप क्या करते हो उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो कितनी देर के लिए तो मेरे ख्याल से एक डिसिप्लिन लाया जा सकता है, बट फिर भी चॉइस इज योर्स, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज कोटा वर्सेस जयपुर वर्सेस होम टाउन, कि कोटा जाऊँ या फिर जयपुर जाऊँ या फिर होम टाउन जाऊँ। तो इसमें अगेन देखो सुननी सबकी चाहिए बट करना वही चाहिए जिसमें आई एम कन्विंस्ड, ताकि मेरे को बाद में ये मलाल ना हो कि यार मैंने इसकी बात सुनी, काश मैं खुद ही सोच लेता, मैं तो पहले ऐसे सोच रहा था, ऐसा करना चाहिए। होम टाउन में रहने के कुछ फ़ायदे हैं, डेफिनेटली कुछ फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदे ये हैं कि आपको खाना घर से मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कपड़े धोने हो गया या इस तरह की टेंशन शायद ना हो क्योंकि घर वाले करके दे देंगे, तो उसमें डेफिनेटली एक मेंटल पीस मिलेगा आपको, प्लस एक फैमिली का सपोर्ट भी रहता है, एक मॉरल सपोर्ट भी रहता है, क्योंकि प्रिपरेशन देखो बहुत इजी तो होने वाली नहीं है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो जब डाउन चल रहा है और कोई माने घर का मेंबर तो मैं बोले कि बेटा कोई बात नहीं, मेहनत कर, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो उसकी फ़ायदा तो होता है, बिल्कुल अच्छा फ़ायदा होता है। अब दूसरा ये भी है कि जो बच्चा स्पेशली ड्रॉपर है उसके लिए लास्ट चांस है, तो ही कैन नॉट टेक एनी चांस ऑन दिस लास्ट चांस, ठीक है। अगर मान लिया उसने ऑनलाइन को हटा दिया कि नहीं ऑनलाइन नहीं करा, अगर अपने घर पे रह के ऑनलाइन कर रहे तो नथिंग लाइक इट, फिर तो उसका वैसे भी पैसा बच गया, मतलब हॉस्टल में जो होगा फीस देना पड़ेगा 1-1.5 लाख, वो भी बच गया उसका, और घर का जो सपोर्ट सिस्टम है वो तो साथ में है ही,
बट अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं ऑनलाइन में से पढ़ाई नहीं होगी, मेरे को तो ऑफलाइन में ही जाना है। अब अगर उसके होम टाउन में ये ठीक है, स्पेशली जो बी कैटेगरी के टाउन में, इवन मेट्रो सिटीज़ में भी दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का चंक बहुत ज़्यादा नहीं होता। पहली बात तो ये होगी। तो जिससे क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, जिसने यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला होगा, उसको इकोनॉमिकली एफिशिएंटली रन करना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब वो क्या करेंगे, अगर किसी शहर में मान लिया 1000 बच्चे भी हैं, ठीक है, तो भी उस शहर से कितनी रैंक आती है, एक क्लास में कितने अच्छे बच्चे वो बिठा सकते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब स्पेशली बी टाउन या सी टाउन में क्या दिक्कत होगी कि या तो तीनों मतलब कोई इंस्टीट्यूट ढंग का नहीं मिलेगा, पहली चीज़ ये होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे पढ़ाने वाले बोर्ड के टीचर हैं, बट उन्होंने साथ में IIT JEE भी जोड़ दिया, ठीक है, जबकि उनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं, ये ठीक है। अब उनमें ऐसा होता है उस क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 45 बोर्ड पढ़ने आए हैं और 5 बच्चे IIT JEE के ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं वो बोर्ड जैसी चीज़ें। एक ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि फलाने IIT से कोई करके बंदा वापस आया, अपने उसी का होम टाउन है, उसने कुछ कोचिंग स्टार्ट किया, उसमें दिक्कत ये हो सकता है कि तीनों टीचर अच्छे मिले, एक ही होमोजीनियस वो सिस्टम बना पाए, या फिर जैसे कंप्यूटर लैब जैसी फैसिलिटी जहाँ पे बच्चा CBT टेस्ट दे पाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे पाए, उस तरह की फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि एक सब्जेक्ट वीक हो जाए, टेस्ट पेपर ढंग से ना बना पाए, डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इशू होता है। मतलब हम तो बेसिकली हमारा तो यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल के थ्रू भी, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी इस तरह की चीज़ें हमें पूरे इंडिया से सुनने को मिलती हैं कि बीच में एक टीचर ने छोड़ दिया, एक टीचर ने कहीं जॉब भी ज्वाइन कर ली, मतलब टीचिंग ही छोड़ दिया। इस तरह के क्वेश्चन हर साल हमारे पास आते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं कराए या फिर बहुत ईजी पढ़ाते हैं, क्योंकि उस बैच में मैक्सिमम बच्चे नॉन सीरियस या फिर ऐसे थे कि जिन्हें बस कहने के लिए प्रिपरेशन करनी थी, IIT JEE के लिए सीरियसली वो कर ही नहीं रहे थे। अब उन बच्चों को खुश रखने के लिए वहाँ पे टीचर्स ने बहुत ईजी पढ़ा दिया। तो हो सकता है कोई पूरे साल उसे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लास्ट में जाके उसको पता लगा कि उसका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मतलब जो पेपर एक्चुअल पेपर आया वैसे तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाता। इस तरह की बहुत सारी दिक्कत। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अपने कैरियर के ऊपर हम नहीं खेल सकते। जैसा मैंने बोला कि ये जो 1 साल है, इसमें जो तुम करोगे उसका इम्पैक्ट हमारे 30-40 साल के ऊपर आएगा। कोई बच्चा मान लिया बहुत पोटेंशियल वाला है और उसको उस तरह का इकोसिस्टम नहीं मिला जहाँ पे वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से रैंक प्रोड्यूस कर पाए, तो इवन इफ वो लाइफ में हो सकता है इवेंचुअली सक्सेसफुल हो जाएगा चल के, बट जो प्लेटफॉर्म है, जैसे एक बच्चा IIT में गया, एक बच्चा सेम IQ का मान लिया किसी दूसरे कॉलेज में चला गया, तो IIT वाले को एक वो टैग का एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा शुरू में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो पहला चीज़ हो गया। तो अगर आपके होम टाउन में किसी भी तरह का आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज़ है, और एक्सपेरिमेंट करके हम देख नहीं सकते, अभी इतना टाइम बचा नहीं है कि मैं बोलूँ कि चलो 1 महीने पढ़ के देख लेते हैं, नहीं हुआ जमा तो फिर आगे जाएंगे। तो देखो तुमने अपनी प्रिपरेशन का 20-30% कट कर दिया, मतलब ये श्योर बात है कि फिर IIT दिल्ली से स्लाइड होके शायद हम BHU और कहीं आ जाएगा, पोटेंशियल उस तरह का, या फिर ब्रांच भी स्लाइड हो जाएगा कि CS से स्लाइड करके टेक्सटाइल पे आ जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है कोटा वर्सेस जयपुर। इसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो हमारे बारे में नहीं जानते हो, उनको ये लगे कि जब तुमको शहर बाहर जाना ही है तो कोटा जा, हर कोई तो कोटा जा रहा है, तू जयपुर क्यों जा रहा है, ठीक है। बच्चे को तो यूजुअली जो बच्चा हमारे बारे में ना, हो सकता है वो पहले शुरू में कहीं और पढ़ रहा है, जब धीरे धीरे उसको नहीं समझ में आता था। हमारे चैनल के बारे में लगभग पहले दूसरे साल में सबको पता लगता है, क्योंकि हम अपने चैनल के बारे में जो हमारे प्रचार का माध्यम है, ये ठीक है, जो अवेयरनेस फैलाने, वो केवल कंटेंट है और कुछ नहीं। हमारे कोई शाहरुख खान आके या फिर सचिन तेंदुलकर आके कोई हमारे लिए ऐड नहीं करता है, जैसे बाकी इंस्टीट्यूट उसके लिए करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट उधर रहता है। हमारा इन्वेस्टमेंट टोटली इसको अफोर्डेबल बनाने में और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने में रहता है। वी आर द वन जिन्होंने इंडिया के अंदर क्वालिटी एजुकेशन पहली बार पूरा फ्री लेके आए, ये ठीक है, पूरा फ्री, मतलब कहने के लिए फ्री, कुछ लोग तो जनरेट करने के लिए, या जिनके पास लाखों बच्चे हैं उन्होंने भी कुछ कंटेंट ऐसे ही डंप कर रखा है। बट हमने 2013 में, मतलब आई हैव टॉट इन कोटा फॉर मोर देन अ डिकेड, हमारी जो टीम है सबने कोटा में पढ़ा रखा है, 10 साल का अनुभव है। तो मतलब वहाँ पे कोटा इसलिए बोला, कोटा में ऐसा नहीं है, जगह में कुछ ऐसा है। शुरू में जब छोटा सिस्टम था तो वहाँ पे बहुत क्वालिटी बच्चे भी आते थे, मतलब एक बैच में ऐसा भी होता था कि 40 में से 30 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 1000 के अंदर,
आराम से। तो उस तरह का जो एक्सपोजर है वो हमारी पूरी टीम को है। तो हमने जो फर्स्ट बैच में, आजकल तो क्या बैच बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गए, लाखों बच्चे वहाँ पे, तो अब तो दैट इज़ एज गुड एज इंडिया में किसी भी जगह पे ना, उतना ही एवरेज जैसे IQ की बात करते हैं वो वैसा ही है जो इंडिया में कहीं पे भी। आजकल तो कोटा में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अब तो उस मटेरियल को हमने YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, ये ठीक है, ताकि उस बच्चे के लिए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता कोटा के पढ़ना, वो पीछे ना रह जाए। और ये हमने तीनों सब्जेक्ट में किया, मतलब जो AL के सर हैं, ABJ सर हैं, कोटा के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट बैच में पढ़ा रखा है, जिसमें 100 के अंदर रैंक निकलती है, थोक के बाद निकलती थी, थोक के बाद। तो उस टाइप का जो मटेरियल है वो हमने अपने YouTube चैनल पे फ्री में डाल रखा है, ठीक है। तो हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ब्लैक बॉक्स है। अब अगर बच्चा कोई कोटा जाता है तो पहली बात तो पता नहीं उसको कौन से बैच में एडमिशन मिलेगा। अगर कोटा के में किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, अब रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के नाम पे अब कोटा में एक ही इंस्टीट्यूट बचा है, बाकी सब तो फिजल आउट हो गए पिछले 1-2 साल में कोविड के बाद। अगर उस इंस्टीट्यूट की आप पहले दूसरे बैच में जाते हो ड्रॉपर के अंदर, ठीक है, तो आई वुड से कि वहाँ पे और हमारे बैच में एक जैसे इनपुट। आई एम सर कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुई। क्वेश्चंस तो वही है, समझाने का तरीका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें सेम इनपुट मिलेगा, ये ठीक है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में करना चाहोगे, मेरे को वहाँ पे फर्स्ट बैच में एडमिशन मिल रहा है और यहाँ पे आना चाहो, एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज तो आप वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। बट अगर वहाँ पे आप 10वीं बैच में जाते हो तो फिर शॉर्ट बात है कि यहाँ पे जो आपको टीचिंग इनपुट मिलेगा वो उसके फर्स्ट बैच के बराबर मिलेगा, ये ठीक है। हमारे टीचर कैसे पढ़ाते हैं उसकी, अगर आप 10वीं बैच में जाते हो, 5वीं बैच में जाते हो, इवन पहले बैच में जाते हो, तो यू नेवर नो कि आपकी टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठेगी नहीं बैठेगी, पता नहीं कौन पढ़ाएगा, बिकॉज वो ब्लैक बॉक्स है, पता नहीं कौन सा बैच मिलेगा, कौन पढ़ाएगा, ये एक ब्लैक बॉक्स हो सकता है। और कोटा में जैसा हमने बोला कि अब वो पुराने वाला कोटा नहीं बचा है। अब जहाँ तक हम जयपुर की बात करें, कॉम्पिटिशन की बात करें, हमारे टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, दिस इज ओपन बुक। आपको यूट्यूब पे जाओ, सारा कुछ वहाँ पे हमने पढ़ा रखा है, पूरा सिलेबस खत्म करा रखा है। अगर आपको लगता है कि हमारी ट्यूनिंग इनके साथ बैठ रही है, अच्छा है, ये समझाने का तरीका अच्छा है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, तो फिर यू कैन थिंक ऑफ, मतलब हमारे यहाँ ऐसा कुछ हिडन चीज़ नहीं, पता नहीं कौन आके पढ़ाना चालू। तो दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। एंड एज फार एज कोटा और जयपुर में अगर देखो, जयपुर में पिछले 4-5 साल में रैंक 1 निकला है 2-3 बार, ये ठीक है, IIT में भी निकला है, नीट में भी निकला है। तो ये प्लेस आई वुड से आज की डेट में शायद जयपुर इंडिया के अंदर बेस्ट प्लेस है। जैसे अगर हम बोलेंगे जहाँ तक एजुकेशन एनवायरनमेंट की बात है या फिर वो जो पैडागॉजी है वो कोटा जैसी ही बिल्कुल है, ये ठीक है। माइनस कोटा के जो नेगेटिव्स हैं वो यहाँ पे नहीं अभी, क्योंकि ये उतना बड़ा मार्केट नहीं है, ठीक है। तो कोटा की सारी पॉजिटिव्स हैं, माइनस नेगेटिव। या फिर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाली वाइज बात करें तो आई वुड से कि जयपुर में दिल्ली NCR जैसा सारा चीज़ अवेलेबल है, माइनस उसके जो नेगेटिव्स, मतलब वहाँ पे 1 घंटे का जो जाम लगता है वो यहाँ पे। इंफ्रा वाइज मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट है, ट्रेन है, सब तरफ से कनेक्टेड है, शहर अच्छा है, मॉडर्न है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है आई विल से। तो दिल्ली NCR के सारे पॉजिटिव हैं, बस नेगेटिव नहीं है, इस वे में आई कैन से। और बाकी तो जैसा हमने बोला कि हमारे बारे में अगर आपको लगता है कि क्या है, तो देखो हमारे कोई भी यूट्यूब चैनल का कोई भी वीडियो निकालो, जो हो सकता है 5 साल पहले हमने वीडियो डाला, उस कमेंट्स पढ़ लो, यू विल फाइंड ए गुड आइडिया कि कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पहले बैच के बच्चे भी हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री में पढ़ रहे हैं। एक जगह 4 लाख रुपए दिए, वहाँ से दे आर नॉट सेटिस्फाइड, हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री पढ़ रहे हैं, फ्री, क्योंकि उनको वो उतना क्वालिटी कंटेंट वहाँ नहीं दिया जाता, ठीक है। किसी भी रीज़न से हो सकता है कि जैसे चंडीगढ़ जैसे शहर में कोई बच्चा है, हो सकता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा हो, उसका पोटेंशियल हो 50 रैंक का लाने का। इनफैक्ट एक बच्चा अभी पढ़ भी रहा है कि जिसका मेंस में रैंक 50 के अंदर है, और उसके बैच में सारे बच्चे ऐसे ना हो, तो टीचर तो एवरेज बैच के हिसाब से पढ़ाएगा वहाँ पे। इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरे को शायद मैंने बहुत बोल दिया है, तो आई वुड से कि यू आर सपोज टू जज एंड यू शुड नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज आई एम सेइंग इट। डिसीजन लेते समय अपना प्रॉपर रिसर्च करो, व्हेन यू आर फुल्ली कन्विंस्ड देन ओनली यू शुड टेक ए डिसीजन। बस उसके बाद हमें पलटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद फिर हम बोलेंगे अरे ये क्या कर दिया और कहीं करते हैं। Wherever you are fully convinced, you should go towards that point, और फिर वहाँ अपना 100% ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट आए। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, कैन आई गेट ए गुड रैंक, तो आई विल से कि इट डिपेंड्स अपॉन आई
कि आप क्या कर रहे हो। आई मतलब आई इन क्वेश्चन। अगर आप मेहनत करोगे, सिस्टमैटिक मेहनत करोगे, और मैंने जैसा बोला कि रफ पैचेस आएंगे, जो स्पेशली बच्चा पहली बार तैयारी करोगे उसको बहुत लगेगा यार कहाँ फंस गए, या तो इतनी देर मेहनत करना पड़ता है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जब ये मेहनत करोगे तभी आगे जाके लाइफ में सक्सेसफुल, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी जॉब करने वाले बंदों के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है। उनके अंदर लगातार 10-10 घंटे तक बोरिंग वर्क पे काम करने की कैपेबिलिटी होती है। तो वो सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अभी जनरेट होंगी। तो सूनर और लेटर इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो यू हैव टू क्रिएट दीज कैपेबिलिटीज़ इन योरसेल्फ, और कोई उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दिस आई शुड अंडरस्टैंड। बट अगर तुम जैसे इकोसिस्टम वाली बात होती है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो, जैसे मैंने बोला अभी के कॉन्ट्रीब्यूशन हार्डली 10% होगा, तो 10% के अंदर जो जो चीज़ चाहिए वो सब हमने बना रखा है अपने डिकेड्स के एक्सपीरियंस से। इवन मतलब जो टॉप इंस्टीट्यूट होगा उसके अंदर भी आपको वो सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जैसे डाउट की होगी और डाउट सॉल्व करना हो गया, उसके बाद रिवीजन हो गया, उसके बाद और भी 50 तरह की चीज़ें हैं जो हमने कस्टमाइज़ करके बच्चे के लिए बना रखी है कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो कोई भी प्रॉब्लम का नाम ले कि मेरे को ये दिक्कत है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आई विल गिव यू सोल्यूशन डेफिनेटली। तो ये तो डिकेड्स के एक्सपीरियंस जो है उससे हेल्प है, ठीक है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच, फ़ी कंसेशन है। तो देखो फ़ी कंसेशन के लिए तो आई विल से कि अगर मान लिया हमारी जो फ़ीस है वो बाकी मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स जो है उनसे काफ़ी कम है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत है तो फिर आई विल से कि यू शुड गो फॉर ऑनलाइन। अगर आपको, क्योंकि ऑफलाइन में आओगे तो पहले ये फ़ीस होगी प्लस इतनी फ़ीस आपको रहने खाने में भी देनी पड़ेगी। तो अगर मान लिया घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्यों घर वालों को हम बर्डन करें इस पैसे से। इक्वली एफिशिएंट तैयारी की जा सकती है घर पे रह के ऑनलाइन के अंदर, और जिसके अंदर जो हमारी फ़ीस है वो 30,000 के आसपास। 30,000 के अंदर यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, इवन मोर व्हाट यू कैन गेट इन एनी ऑफलाइन कोचिंग। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जो आपको मिलेगा उससे ज़्यादा हमने उसमें ऑलरेडी दे रखा है। जैसे अब हमारी 4th साइकिल आएगी तो साइकिल बाई साइकिल एवरी ईयर वी कीप ऑन अपडेटिंग, अपग्रेडिंग एंड मेकिंग इट बेटर एंड बेटर। हर साल बहुत बेटर होता चला जा रहा है जो हमारी ऑनलाइन सर्विस। तो आई वुड से कि गो फॉर ऑनलाइन। और अगर आपके पास उतनी भी फीस नहीं है तो फिर आई विल से कि गो फॉर आवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पे कुछ चीज़ फ्री में अवेलेबल है, उसका मतलब ये नहीं कि वो यूज़फुल नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ के बच्चे रैंक 100 के अंदर लाए हुए, आपको टेस्टिमोनियल में मिल जाएगा। मतलब किसी भी पॉपुलर वीडियो के नीचे जाओ, यू वी फाइंड कि मेरी 3 रैंक आ गई, मैं IIT दिल्ली में हूँ, IIT बॉम्बे हूँ, थैंक यू, इस तरह की 50 मेल मिल जाएंगे। और वो आज से नहीं, पिछले 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी 4 लोगों को बिठा के 50 कमेंट लिखा दिए हैं पॉजिटिव, क्योंकि साइट पे ऐसा करते हैं बहुत सारे जो अभी भी नए बंदे आए हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं 4 से भी। हमारे यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 साल पहले पुराना भी कमेंट मिलेगा, फिर 3 साल भी मिलेगा, फिर 2 साल, 1 साल, हज़ारों कमेंट ऐसे मिल जाएंगे। तो जब इंटरनेट मतलब जियो जब वायरल नहीं हुआ था, उससे पहले जब ऑनलाइन के पेनिट्रेशन इतना इंडिया में था ही नहीं, उस टाइम के भी कमेंट आपको मिल जाएंगे, जेन्युइन कमेंट, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर उसके बाद भी अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को ऑफलाइन आना ही है और डेफिनेटली यही कॉम्पिटिशन ही आना है, तो फिर अगर आपके पास कोई भी वैलिड रीज़न है कि पेरेंटल इनकम बहुत कम है, तो आप एक बार हमारे सपोर्ट से बात कर सकते हैं, जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स उसके लिए प्रूफ देना होगा, फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट देना होगा, देन वी कैन कंसीडर, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन वर्सेस फ्लैशी इंस्टीट्यूट, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हो सकता है कि वो 24 घंटे IIT JEE नहीं देखते, तो उन्हें पता ही नहीं कि IIT JEE में कौन क्या है। वो तो ये देखते हैं कि टीवी पे क्या रहा है, उन्हें ये दिखाई देगा अच्छा वर्ल्ड कप में इस कंपनी का नाम आया, फिर इस जगह पे इस कंपनी का नाम आया। तो वो हो सकता है बच्चे को तो काफ़ी आइडिया रहता ही है वैसे, क्योंकि बच्चा क्या होता है यूजली हमारे साथ क्या होता है कि 11th-12th में वर्किंग पढ़ रहा है, फिर वहाँ उसने ठोकर गए, तो इसलिए हमारे यूट्यूब से पढ़ना चालू किया। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पास रात को 2 बजे एक बार फ़ोन आता है एक बच्चे का बॉम्बे से, उधर सर थैंक यू, मज़ा आ गया, मैंने तो यहाँ पे मुंबई में इस इंस्टीट्यूट में 4 लाख रुपए दिए। 2 बजे फाइन, फिर 2 बजे वो मेरे को फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। बट एक पॉजिटिव भी है कि वो इतना एक्साइटेड हो गया। वो तो सर ऐसा हो कैसे सकता है कि जो 4 लाख दे के जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, वहाँ कुछ नहीं पढ़ाते और आपने फ्री में कैसे डाल दिया उसको। इसी बात की इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि फ्री में इतना अच्छा मटेरियल कैसे डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पर 4 लाख रुपए की फीस लेके भी इसका 10% नहीं पढ़ा पा रहे, तो आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो डेफिनेटली हैं, ठीक है। तो बच्चे को तो सारा समझ में आता है कि
क्योंकि वो तो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है ना कि मेरे को यहाँ से कितना अच्छा समझ में आया। ये ठीक है, काश मेरे को यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट इस तरह के हमारे चैनल के, काश मेरे को 6 महीने पहले ये चैनल मिल गया होता तो मेरी बल्ले बल्ले होता। पेरेंट्स का हो सकता है, उन्हें लगता है कि ये बच्चा शायद गलत बोल रहा है, ये ठीक है। हमने तो आज तक इसका कॉम्पिटिशन का नाम ही नहीं, कॉम्पिटिशन का नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि तेंदुलकर ने नहीं दिया है। हमारे पास करोड़ों रुपए है ही नहीं तेंदुलकर को देने के लिए जो ये बोलेगा कॉम्पिटिशन, चाहे वो खुद 10th फेल हो। तो इस तरह की चीज़ें होती है जो परसेप्शन होता है। और ऐसे जो हाई फाई फ्रेंची इंस्टीट्यूट है जो 4-5 अभी क्रॉप अप हुए थे पिछले 3-4 साल में, उनमें 2-3 ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, 2-3 बंद होने के कगार पे, ये ठीक है। बिकॉज दे कुड नॉट क्रिएट एन इकोसिस्टम, ये ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स को लेके आ गया कोटा से, बहुत सारे। बट देखो IIT JEE की प्रिपरेशन इज नॉट सबमिशन ऑफ 3 सब्जेक्ट PCA। ये ऐसा नहीं कि सीधा लीनियर सबमिशन है, बहुत सारी साइंस उसके पीछे जाती है। एक पूरा हमें इकोसिस्टम जो कोहेरेंट हो आपस में वो क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा पेपर देता है तो वो ऐसा नहीं होता कि उसका केमिस्ट्री का एक टाइम हुआ, फिजिक्स का एक टाइम, उस 3 घंटे के अंदर उस टाइम में ऐसी जगलरी करनी पड़ती है कि 40 मिनट वो केमिस्ट्री को देगा, 1 घंटा फिजिक्स को देगा और 1 घंटा 20 मिनट मैथमेटिक्स को देगा। इस तरह के ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ते हैं। तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है वो जब ही हो सकता है कि जब एक साथ एक इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया हो। तो इस तरह के बहुत सारे फ्लैशी इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने करोड़ों की ऐड दे दी, ये ठीक है, हर जगह दिखा दिया कि ये इसके स्पॉन्सर, उसके स्पॉन्सर, टीचर भी ले आए, बट वो सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाए 3 साल तक। और इवन बहुत सारे जो सो कॉल्ड यूनिकॉर्न है वो तो अपनी IIT JEE की डिवीज़न 1 ने बंद कर दिए, करने वाले हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि जो दिखता है, डेफिनेटली काफ़ी कुछ बिकता भी है आज की डेट में, बट हमारे लिए जो बेचने के लिए है वो हमारा केवल कंटेंट है। हम कंटेंट के थ्रू ही मार्केटिंग करते हैं। तो जहाँ तक ये वाली बात होगी कि कंपटीशन वर्सेस दिस, तो उसमें मैंने अपना पॉइंट रख दिया। हमारे लिए तो हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना सरोकार होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे होने वाली, किस लेवल का पढ़ाने वाले, वो हमने अपने YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। अब वहाँ जाकर देख लो कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, उससे अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, ये श्योर। अगर कोई बोले ना कि YouTube पे जो पढ़ा रखा है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। अगर कोई बोले कि मैं YouTube से पढ़ूँ या आपके ऑफलाइन क्लासेस में आके पढ़ूँ, कौन सा बेटर होगा, तो आई जैसे कि दोनों टीचिंग वाइज एग्जैक्टली सेम होगा। YouTube में 1% भी कमी नहीं है। वो हमारा सोशल कॉज है, 10 साल पहले भी था, आज भी है। हम उसको 100% क्यूरेट करते रहते हैं। उस पर हर तरह की जो गाइडेंस है, आप यू विल फाइंड कि हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली देते हैं। मतलब सिलेक्शन होने के बाद हमने खूब सारे सेशन ऐसे रन किए हैं बच्चों की, जहाँ पे हम लाइव डाउट करते हैं कि काउंसलिंग के लिए कैसे फॉर्म भरे, कैसे अपनी चॉइस ऊपर नीचे करें, क्लोजिंग रैंक क्या है, इन सब चीज़ों में हमें कुछ मिलता नहीं है, बस बच्चों की हेल्प के लिए है। हमारे लिए तो बेस्ट मार्केटिंग हुई, बाकी यू आर वाइज इनफ टू टेक इट। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कॉम्पिटिशन ऑनलाइन में 2024 के लिए ऑलरेडी एडमिशन ले लिया हो एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि नहीं मेरे को ऑफलाइन में जाना है। तो ऐसे बच्चे एक तो हमारे सपोर्ट से बात कर सकते हैं, और ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने एडमिशन लिया होगा 2024 के लिए, अगले साल के लिए, जो हमारे ऑलरेडी ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए। अब अगर वो शिफ्ट होना चाहें ऑफलाइन में, तो देखो अगर ऑनलाइन में सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों उसको पंगा लें उससे, है ना, वैसे चलने में। कुछ ऑलरेडी कोर्स कवर हो गया होगा, उसी के ऊपर और अच्छी चीज़ बिल्ड करने की कोशिश करें। बट अगर फिर भी कोई बोले कि मेरे को ऑफलाइन आना ही आना है, तो जो आपकी ऑनलाइन वाली फ़ीस है वो हम इसमें से पूरी एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, 24 में जिसने एडमिशन लिया है, और अगर वो 24 के ऑफलाइन में आना चाहे तो वो फीस हम एडजस्ट कर देंगे। आप एक बार सपोर्ट से बात कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करेंगे उनको मैं स्पेशली बता दूं कि देखो तुम्हारे लिए टाइम इज़ मनी। अगर किसी बच्चे ने 11th और 12th में प्रिपरेशन कर रखी है तो उसके लिए आई विल से कि वो ऑलरेडी तुमसे 30-40% तो आगे है। तो अगर वो 1-2 महीने बाद स्टार्ट करता है तो ही विल बी एबल टू कैच अप। ये ठीक है, वो अपना कोर्स खत्म कर पाएगा दिसंबर तक आराम से। जिसने एक बार भी टर्म्स सुन रखे होते हैं ढंग से, या प्रिपरेशन कर रखी होती है, या जिसने मेहनत कर रखी होती है 10-10, 12-12 घंटे का, तो उसका एक बहुत सारी चीज़ तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। तो स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर हैं, ये ठीक है, उनको मैं ये जरूर बोलूँगा, आप हमारे एडमिशन लो और कहीं एडमिशन लो, दैट इज़ इमटेरियल। बट ये मेरा सजेशन रहेगा ड्रॉपर्स के लिए ना, क्योंकि मेरे पास कॉल आएंगे कि 3 महीने बाद कि अब मैं यहाँ फंस गया, मैं ये करूँ, अब मैं कैसे करूँ, या मैंने अब प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की। कुछ बच्चे ऐसे जिनकी कोई तैयारी नहीं है और एडवांस तक का वेट कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मतलब IIT JEE में कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि सडनली हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो कैसे सिलेक्शन हो, कभी नहीं होगा।
ये मैं बता सकता। हमने फुल तैयारी कर रखी है, उसके बाद पेपर बर्बाद हो जाए ऐसा तो बहुत बार सुना होगा, बट हमारी तैयारी जीरो है, अचानक पेपर में टॉप कर जाए ऐसा कभी नहीं सुना। मैंने अपने 20 साल 22 साल के कभी नहीं सुना, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो हमें फूल्स पैराडाइज में नहीं होना चाहिए। अगर आपने ड्रॉप लेने का सोच रखा है और तैयारी नहीं है तो स्टार्ट राइट अभी से, कहीं पे भी स्टार्ट करो, बट अभी से स्टार्ट करो। बिकॉज प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत हिकअप्स भी आ सकते हैं, ये ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि बीमार पड़ गए, मान लिया 10 दिन वेस्ट हो गया, तो उन सबको एडजस्ट करने का क्वेश्चन होना चाहिए। जितना आप लेट हो गए उतना ही आप अपनी लाइफ डिफिकल्ट बनाते चले जा रहे हो, उतना ही आप सिलेक्शन डिफिकल्ट बनाते चले जा रहे हो। दिस आई शुड अंडरस्टैंड। हु शुड जॉइन दिस बैच? फर्स्ट थिंग, जो भी कन्विंस्ड है केवल वो ज्वाइन कर, ये ठीक है। अगर आपको ये डाउट है कि मैं इंस्टीट्यूट ए में एडमिशन लूँ या कॉम्पिटिशन में एडमिशन लूँ, तो देखो मैं तुमसे बोलूँगा ए में एडमिशन लूँ, मैं डाउट खत्म कर। अगर इस तरह का किसी भी तरह का अगर तुम्हें डायलेमा है तो दूसरे में एडमिशन। You should come to us only when you are 100% convinced that this is the best decision for you and your career. अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, हाँ हंसते खेलते हो जाएगा, हम तो क्लास के माहौल को बहुत लाइट बना लेते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, बच्चा इंजॉय करने लगता है प्रिपरेशन। देखो ये सब किताबी बातें, कहने वाली बातें, ठीक है। हार्डली जो टॉप 1000 में बच्चा आ रहा होगा ना, उनमें से कुछ बच्चे इंजॉय करते होंगे, वरना अपनी हमें बोलते हैं जान लगानी पड़ती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो मैं आपको कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं दे सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि लाइफ विल भी बहुत स्मूथ होगी, मज़े आ जाएंगे, ये ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, जान लगानी पड़ेगी। एक दिन में हमें 10 से 12 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा जब तक हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं होता। और अगर इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो और डिसिप्लिन वे में मेहनत करने के लिए तैयार हो, फुल्ली मोटिवेटेड हो, और अगर तुम्हें लगता है कि IIT और नथिंग इस तरह का अगर माइंड सेट है तो ही आए, तो ही ज्वाइन करें, तभी हम फ़ायदा पहुंचा पाएंगे एक दूसरे को, ये ठीक है। अदरवाइज वी विल बी वेस्टिंग ईच अदर्स टाइम, ठीक है। 9 पॉइंट, जैसे ये मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है कि कुछ जैसे बच्चे काफ़ी आइडिया होता है उनको कि किसने क्या पढ़ाया, हमारे चैनल पर किस तरह का कॉन्टेंट है, क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ा होता है, ठीक है। पेरेंट्स हो सकता है कि वो बोलें कि यार मैंने तो आज तक ऐड ही नहीं देखा, फलाने इंस्टीट्यूट का तो मैंने 100 ऐड देखा है, तो वो ज़्यादा जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है पेरेंट्स के किसी फ्रेंड ने उन्हें बोला कि सिलेक्शन करना है तो कोटा जाओ, कोटा से होता है, कोटा से होता है 1000 का, तो 99,000 का नहीं भी होता है, वो शायद उनको नहीं पता हो। सबको पॉजिटिव स्टोरीज पता ही होती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया कि हम कैसा पढ़ाने वाले हैं, वो सब हमारा ओपन है, ये ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उससे ज़्यादा और हम क्या करें। बाकी तो डिसीजन इज योर्स। तो आई थिंक दिस इज़ इट, एंड अपनी तरफ से मैंने सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह का डायलेमा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट जो बच्चे ने ड्रॉप लेने का डिसाइड कर लिया है, 2024 में अपना बेस्ट देने का डिसाइड कर लिया है, वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई वुड सिंसियरली से दिस, देन यू से थैंक्स टू मी। अगर जो बच्चा लेट स्टार्ट करेगा, कुछ बच्चे ऐसा था कि चलो 1 महीने बाद सोचेंगे, तो आई विल से कि यू आर मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट फॉर श्योर, क्योंकि मैं हर साल नहीं ये देख बोलने का, मेरा फर्ज था बोलना अपनी तरफ से, वो मैंने पूरा कर दिया है। तो आई होप यू विल बी गिविंग योर बेस्ट, और किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए इस प्रिपरेशन ईयर में। ईच एंड एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट योर करियर। ये साल लास्ट चांस है, जैसे ड्रॉपर्स के लिए तो लास्ट चांस है, इस पर आप कोई चांस नहीं ले सकते। किसी भी तरह का फ्रेंडशिप हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, किसी भी तरह की चीज़ें वेट कर सकती हैं 1 साल के लिए। बट इस साल अगर आपने मस्ती काटी तो अगले जो 30-40 साल है, हो सकता है उसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस साल आपने हार्ड वर्क कर लिया तो वो जो अगले 30-40 साल आपके करियर के, वो हो सकता है काफ़ी सुखद हो जाए, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। ऑन द वेरी बेस्ट।